क्या सोशल मीडिया के आज के इस युग में किताबें बेमानी हो गई हैं? क्या आर्ट ऑफ रीडिंग और राइटिंग आज लुप्त होती जा रही है? ये कहना कठिन है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं न कहीं आज सोशल मीडिया की चुनौती किताबों के सामने है। लेकिन आज हम कला केंद्र में आए हैं और आप देख सकते हैं, मेहता बुक द्वारा आज कला केंद्र के इस हॉल में एक बड़ी एग्ज़िबिशन का आयोजन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर किताबें लाई जा रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार की किताबें उपलब्ध हैं, साहित्य की किताबों को लेकर। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा हॉल इस वक़्त किताबों से खचाखच पड़ा है और जो बुक लवर्स हैं, वो भी यहाँ काफ़ी संख्या में हैं। आप देख सकते हैं, जो खलील जिब्रान की ये किताब, जो अपने आप अपने समय की बेस्ट बुक है। उसके अलावा फ्रैंक्स काफ्का की ये किताब। तो ऐसी कई किताबें आपको नज़र आएँगी एक ही छत के नीचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय संविधान की वो प्रति जो पार्लियामेंट से निकल के सामने आती हैं और वो प्रति यहाँ पर मौजूद है। बेशक हमारे राजनीतिज्ञ छोटी-सी प्रतियाँ दिखाते रहें संविधान की, लेकिन संविधान की वो प्रति आज यहाँ पर आपको नज़र आ रही है और जो संसद से निकलकर सामने आती है और आज उस रूप में हम सबके सामने है। किताबों की इस दुनिया की अगर बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिकल नॉवल से लेकर बच्चों की, किड्स एंड चिल्ड्रंस की यहाँ पर वाइड वैरायटी आपको नज़र आएगी। और आप देख सकते हैं कि जो बच्चों के लिए, उनके लिए किताबें हैं और प्राइस आप देख सकते हैं, मात्र 100 रुपये में ये किताबें मेहता बुक की तरफ से लाई गई हैं। और इसके साथ साथ क्लासिक नॉवेल्स की बात करें, लिटरेचर और फिक्शन की अगर बात करें, वो किताबें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हिंदी साहित्य की अगर बात करें, आप ये देख सकते हैं कि ये किताबें रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक्स, खलील जिब्रान की किताब, परमहंस योगानंद और जो बेस्ट राइटर्स हैं उनकी किताबें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। उसके साथ साथ हिंदी लिटरेचर की अगर बात करें, हिंदी साहित्य की अगर बात करें, तो हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए भी यहाँ कई किताबें नज़र आएंगी। लगभग हज़ारों की संख्या में ये किताबें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं और हार्ड कवर की किताबें भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और ये किताबें इस वक्त, चाहे हम ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें, राजपाल पुनिया की ए मिलिट्री मेमोयर और द स्वराज स्पाई, विजय बालन की ये किताब, कहीं ना कहीं सबके लिए, जो बुक लवर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक फीस्ट है, एक त्योहार है। क्योंकि आप अगर फास्ट फूड खाएंगे और 1-2 हज़ार रुपये आपकी चुटकियों में लग जाएंगे, लेकिन यहाँ आकर आप उन किताबों का आनंद ले सकते हैं जो आपके जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं। और ये फीस्ट उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ किताबों के शौकीन हैं। टीन फिक्शन की अगर बात करें, कॉमिक, मंगा एंड एनीम, कई तरह की यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार, जो किताबों के शौकीन हैं, इन किताबों का आनंद ले रहे हैं। तो क्यों ना यहाँ आए हुए लोगों से बात करते हैं कि किस नज़रिए से इस एग्जीबिशन को वो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया है। जेन ज़ी की बात करें या फिर जेन अल्फा की बात करें, वो भी इस एग्जीबिशन का आनंद उठाने आई है। आपका नाम? नविका। नविका, मुझे बताओ इस एग्जीबिशन के बारे में आपको कैसे पता चला एंड आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स? यस, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। और सच बोलो तो मम्मा ने ही बताया इस एग्जीबिशन के बारे में, तो वो है। कौन कौन सी बुक्स आपने ली हैं और क्या आपको इंटरेस्ट है इन इस तरह की बुक्स में? हाँ, मैंने ये बहुत पढ़ी है, बहुत देर से। एक्चुअली एक दो मेरी इंटरेस्ट लाइब्रेरी से स्पार्क हुई थी। एक दो जैसे टॉम गेट्स की सीरीज़ है और एक दो मैं बस अभी ट्राई ही कर रही हूँ, उनके बारे में पता नहीं है ज़्यादा। बाकी आपने एग्जीबिशन का राउंड लगाया, क्या आपको लगता है कि वाइड रेंज ऑफ कलेक्शंस बुक्स की है, खासकर बच्चों के लिए भी है? वेरी वाइड, सेल्फ हेल्प भी है, बच्चों के लिए भी है और छोटे बच्चों के लिए भी है, मतलब बहुत छोटे। 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक ये एग्जीबिशन है। विल यू रिकमेंड दिस एग्जीबिशन टू योर फ्रेंड्स? यस, एब्सोल्युटली। एंड आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ हर बच्चा इस वक्त मोबाइल में है, क्या आपको लगता है कि मोबाइल से बाहर आके बुक्स भी रीड करनी चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स, मैं भी देखती हूँ कभी कभार, मुझे बुक्स बहुत अच्छी लगती है फिर भी। थैंक्स, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में
किताबें और खासकर पढ़ने की, साहित्य की अगर बात करें, साहित्य के अलावा हर चीज़ इस वक्त कला केंद्र में मौजूद हैं। और क्या वाकई किताब और बुक्स की आज की इस दौड़ भरी ज़िंदगी में ज़रूरत है, सिग्निफिकेंस है, इन बात करने के यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे। मैम, आपका नाम? प्रीति डोगरा। प्रीति मैम, मुझे एक चीज़ बताइए, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ किताबें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऑब्सलीट नज़र आ रही हैं, लेकिन अंडर वन रूफ इतनी किताबें, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई, और जैसे ही मुझे पता चला थ्रू द एडवर्टाइजमेंट कि ऐसा कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, सो आई केम विद माई चिल्ड्रन। मुझे लगा कि पहला स्टॉप आज के दिन का ये हमारा यहीं पर होना चाहिए, सो दैट दे कैन कलेक्ट वट एवर बुक्स दे वॉन्ट टू, बिकॉज माई डॉटर हु इज 13 years old, she is a great reader. She wants to read every kinds of books. Maybe it is about baking, it is about science, it is about history. So I'm really happy that ऐसा कुछ event यहाँ पर हो रहा है कि बच्चे अपने एक डिजिटल दुनिया जिसे हम कह लें, आज उस दुनिया से निकल कर एक रियल वर्ल्ड में आए, जहाँ पर हमें पता चले कि किताबें आज भी जिंदा हैं, वो हमारे लिए हैं, जिन्होंने लिखी हैं वो लेखक, ताकि उनकी मेहनत और जो वो हमारे लिए कुछ छोड़ के गए हैं, मे बी इट इज़ कोई नॉलेज का, कोई आप पीस कह लीजिए, या हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कह लीजिए, कोई नई सीख कह लीजिए, तो वो सीख हमें इन किताबों से मिले। और आने वाली जनरेशन से मेरा यही एक अनुरोध है कि वो सब बच्चे कम से कम डिजिटल, हमें बहुत नॉलेज प्राप्त हो रहा है, बट द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वो जो है लुप्त होती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। यहाँ पर जो कलेक्शन नज़र आ रही है, वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन यहाँ पर है, ऑथर्स की, बच्चों से लेकर बड़ों की, किस नज़रिए से इस कलेक्शन को देखते हैं? और शायद मुझे लगता है कि जम्मू के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी ये एग्जीबिशन बुक्स को लेकर नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल। ऐसे तो हम बुक्स की एग्जीबिशन जब देखते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या और कहीं लगती है, लेकिन कला केंद्र में अपार्ट फ्रॉम आर्ट जो लगता है, बहुत सारे पीसेस यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ बहुत छोटे बच्चों की किताबें, मेरे कुछ ये बच्चे हैं कजन्स के, तो उनके लिए मैंने बिल्कुल Okay. छोटी छोटी किताबें लाइक फ्रॉम पेपा पिग जो भी है वो खरीदी हैं। फ्रॉम माई सेल्फ आई हैव टेकन द zen art of simple living, one another, how to deal with kids, then how to raise them strongly, इस तरह की किताबें। and there are many autobiographies also, biographies also, there are books for engineering also, कि बच्चे सीखें कि कैसे कोई planes बनते हैं, कैसे cars बनती हैं। books मैंने baking की भी देखी, philosophy books are there, science books, even when I started from there तो डोगरी की, हमारी जो अपनी हमारी भाषा है डोगरी की बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे नए नए लेखक जो हैं वो उभर के आ रहे हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट अ लॉट ऑफ वैरायटी is there under one roof, and I think that everybody should come here at least once. So come with your family and we can have a variety of books here. आपका नाम? शीन। शीन, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि आज की इस डिजिटल वर्ल्ड में बुक्स की कहीं ना कहीं वैल्यू है, रीडिंग राइटिंग जो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, क्या उसकी आज भी सिग्निफिकेंस है, खासकर इस एग्जीबिशन को देख? मुझे लगता है कि आजकल मेरी एज के जो बच्चे हैं वो इतनी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऑफ कोर्स, बट देयर आर सम किड्स आई नो एंड दे हैव इंस्पायर्ड मी टू रीड बुक्स, एंड माय मॉम who also reads a lot of books, and I also got my inspiration from my parents to read books because they always encourage me to do so, and I think we also get a lot of knowledge from it. So शीन, यू हैव विजिटेड दिस एग्जीबिशन, और जो वाइड रेंज ऑफ बुक्स, खासकर टीन्स की अगर बात करें और बाकी लिटरेचर को लेकर, कैसी लगी एग्जीबिशन? I personally I love it, and I also got an encyclopedia for history because I love history, and I got some girlish novels. ये एग्जीबिशन 10 अगस्त तक रहेगी। विल यू रिकमेंड योर फ्रेंड्स, पीयर्स एंड अदर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आएँ, इस एग्जीबिशन को विजिट करें और कहीं ना कहीं किताबों के बीच में अपने आप को पाएं? Yes, of course I will. किताबों के इस एग्जीबिशन में कई लोग इसमें गोते हुए लगाते हुए नजर आ रहे हैं और साहित्य की किताबों का आनंद ले रहे हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीतू धर है। तो मैम, किस नज़रिए से इस एग्जीबिशन को देखते हैं? वाइड वैरायटी ऑफ यहाँ पर बुक्स आपको नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स हैं यहाँ पे, तकरीबन हर एक जॉनर की बुक्स हैं जितना मैंने अभी देखा। अभी तो मैं बस 2-4 स्टॉल्स ही गई हूँ, अभी मेरा पीछे जो इतने सारे स्टॉल्स हैं वो सारे एक्सप्लोर करना बाकी है,
लेट्स सी। अभी तक ही मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत अच्छी बुक्स हैं। और सबसे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि स्टार्ट में ही डोगरी की एक सेगमेंट भी है और कहीं ना कहीं जम्मू की रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने का इस एग्जीबिशन के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, एंटर करते ही आपकी नज़र जब जाती है कि डोगरी की भी बुक्स हैं, चाहे मुझे डोगरी नहीं आती बट बीइंग फ्रॉम जम्मू बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, डोगरी भाषा की भी बुक्स हैं और प्रमोशन हो रहा है इस एग्जीबिशन में। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए हर तरह का यहाँ पर ट्रेजर नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी बेटी भी आई हुई है और मैं भी आई हूँ और मुझे लगता है कि अगर हमारी ओल्ड एज में जो मतलब नॉट वेरी ओल्ड बट ओल्ड एज में भी जो जा रहे हैं हमारे पेरेंट्स, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। मैं अभी देख रही थी कि रामायण, महाभारत ऐसी भी बहुत सारी बुक्स हैं। तो मतलब हर एक एज की कैटेगरी की बुक्स हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं ना कहीं बुक रीडिंग, आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है। क्या उसको रिवाइव करने का एक बेहतरीन प्रयास? बहुत बहुत ही अच्छा प्रयास है बिकॉज अगर चीप रेट्स पे बुक्स मिलती हैं तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा गिव अवे है बच्चों के लिए कि वो अपनी पॉकेट मनी से भी बुक्स खरीद सकते हैं। और जिन लोगों को पढ़ने का शौक है उनके लिए तो ये ट्रेजर है, खजाना है। जम्मू में अपनी तरफ की जो एग्जीबिशन लगी है, यहाँ के लोग जो आ रहे हैं विजिट करने, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? रमन खजूरिया। रमन जी, क्या आपको लगता है कि जम्मू में एक लंबे समय के बाद इस तरह के एग्जीबिशन, यहाँ इतनी वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स और खासकर डोगरी की किताबें, किस नज़रिए से इसको देखते हैं? ये अच्छी बात है, आपने जो लगाए बड़ी इसलिए खुशी की बात है। ये बच्चों को भी हौसला बढ़ता है पढ़ने के लिए, बच्चों का उनका नाजे बनता है, क्या इंग्लिश क्या हिंदी क्या है और क्या है। हाँ, अच्छी बात है। ये ऐसे ऐसे सेमिनार लगने चाहिए जो बच्चों के भविष्य के लिए हो, उनके नॉलेज के लिए हो, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हम मोबाइल में खोते जा रहे हैं, लेकिन किताबों का एक अपना संसार है। यहाँ हर तरह की किताबें हैं, इंग्लिश से लेकर हिंदी तक, डोगरी मोबाइल में तक। तो बच्चों का तो बेड़ा गर्क कर दिया है और क्या, किताबें छोड़ते नहीं, बात जो जब देखो मोबाइल उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये क्या इसमें लगता है कि पता बच्चों को यहाँ लाना चाहिए? बच्चों ने आना चाहिए इधर, कुछ ना कुछ देखिए, किताबें पढ़नी चाहिए, देखना चाहिए, मोबाइल छोड़ देना चाहिए। ये अपना बेड़ा गर्क क्या करने वाला। और जब भी देखो, माँ ने खुद पढ़ा है, इतना फर्ज पड़ा है, बच्चों ने बख पढ़ा है, कोई प्रेम नहीं रहा है, कोई किताबों में कुछ नहीं रहा है, बस 24 घंटे मोबाइल है, उसमें देखते बच्चों का तो भविष्य खत्म हो गया है। ये जो एग्जीबिशन लगी है, इतनी किताबें, किस नज़र से देखते हैं? लगातार इस तरह की एग्जीबिशन लगनी चाहिए? ये हर महीने महीने लगनी चाहिए। मैं कहता हूँ बच्चों का हौसला बढ़े, पढ़े, कुछ देखे, अपने भविष्य के बारे में सोचे। जो गलत रास्ते में जा रहे हैं वो सीधे रास्ते से चलेंगे ना, ये बात है। डिजिटल वर्ल्ड के डोमेन से यहाँ इस एग्जीबिशन में लोग बाहर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं किताबों से अपने जीवन में एक नया संचार ला रहे हैं। बात करेंगे। मैम, आपका नाम? करिश्मा। मैम, यू हैव टेकन लॉट ऑफ बुक्स। किस नज़रिए से इस एग्जीबिशन को आप देखते हैं? आई लाइक रीडिंग बुक्स अ लॉट, सो आई लाइक, मैं आपकी हर एक एग्जीबिशन में आती हूँ, मुझे पता चलता है, तो मैं अपने बच्चों को भी लेके ही आती हूँ। दे ऑल्सो लव रीडिंग द बुक्स, सो वी लव टू कलेक्ट। आई लव योर कलेक्शन अ लॉट, सो मेरे बच्चों का भी वही हाल है, सो वो भी आते हैं, सो वी कलेक्ट लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम हियर। We are here to cover the feedback of the people और एज ए मीडिया पर्सन हमारा ये प्रयास रहता है कि लोगों से बात करें, खासकर इस डिजिटल वर्ल्ड की अगर बात करें। आज मोबाइल में एवरीबॉडी इज ग्लू टू द मोबाइल। किस प्रकार बच्चों को, खासकर टीन एज से लेकर सभी को, बच्चे क्या बड़ों को भी आना चाहिए, किस नज़रिए से इस एग्जीबिशन को देखते आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जो बुक का पढ़ने में मज़ा है वो मोबाइल में तो नहीं है, उससे आई साइट भी वीक होती है, सब कुछ होता है, बट मेरे को तो बुक से पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। डिस्पाइट दैट कि किंडल ऐप और बाकी जगह से आप बुक्स पढ़ सकते हैं। हाँ, बट वो मज़ा नहीं आता है जो बुक के साथ मज़ा आता है, वो किंडल और इसमें मज़ा नहीं आता है पढ़ने का। और एक आपकी कलेक्शन भी होती है, एटलीस्ट आप शेयर कर सकते हो अपनी बुक्स किसी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ, बट किंडल में तो आई तो डोंट एंजॉय। मैं तो आपकी हर एक इस बुक एग्जीबिशन में आती हूँ और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। आपका नाम? अयान। अयान, मुझे बताओ किस नज़रिए से इस एग्जीबिशन को देखते हैं? अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड, यहाँ पर इतनी वैरायटी ऑफ बुक्स है, क्या कहो? एक आई सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड गुड डील्स फॉर टू बाय बुक्स because it's really expensive online and it's cheaper offline to buy them. And it's that fodder to the brain also. मैम, आपका नाम? सना। है ना, किस नज़रिए से इस एग्जीबिशन को देखते हैं? लॉट ऑफ वेराइटीज यहाँ पर। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स? Yeah, very fond of reading books and mainly hard cover books जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है Exactly. अच्छे प्राइस पे। तो यहाँ पे तो काफी सारी होती हैं जो कि ले सकते हो। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू में एक लंबे अरसे के बाद इस तरह की एग्जीबिशन लगी हुई हैं और रूटीन में 3, 4, 6 महीने बाद इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए, क्योंकि मैसिव स्टॉक्स यहाँ पर नजर आ रहा है किताबों का?
होनी तो चाहिए, हमारी भी थोड़ी कलेक्शन बढ़ती है उससे, फिर थोड़ी और बुक्स ले पाते हैं, तो होनी व्हाट यू चाहिए। फॉन्ड ऑफ रीडिंग? क्राइम, थ्रिलर, रोम कॉम, यही। तो एक मैसेज क्या रहेगा जम्मू वालों के लिए? 10 तारीख तक एग्जीबिशन चल रही है, क्या आना चाहिए लोगों को? आना चाहिए, आना चाहिए, बिल्कुल। यू हैव लॉट्स ऑफ गुड कलेक्शन, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, एंड एवरीबॉडी शुड विजिट हियर। इस एग्जीबिशन में आके हमें यूँ लग रहा था कि शायद ही ये एग्जीबिशन खाली होगी, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर प्रभाव और खासकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खासकर जेन ज़ी, जेन अल्फा की अगर बात करें, तो ये दर्शा रहा है कि आज भी किताबों के प्रति लोगों का प्रेम है और वाइड रेंज ऑफ बुक्स यहाँ पर हैं और लोग यहाँ पर आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम हर्षिता है। अर्शिता, क्या कहेंगी इस एग्जीबिशन के बारे में? एक वाइड रेंज ऑफ कलेक्शंस यहाँ पर नजर आ रही हैं और जम्मू के इतिहास में शायद ही इतनी बड़ी एग्जीबिशन नजर आ रही है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कला केंद्र में एक एग्जीबिशन अटेंड की थी, वहाँ पे भी उनकी बुक्स का कलेक्शन अच्छा था, बट यहाँ पर जो मुझे वाइड रेंज ऑफ बुक्स की कलेक्शन मिली है, आई डोंट थिंक मैंने जम्मू में इतना अच्छा फेयर कभी देखा है। मतलब फॉरेन ऑथर्स की बुक्स मिलेंगी, बहुत ही रेयर बुक्स जो हैं, जैसे थ्रिलर्स, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग थ्रिलर्स एंड क्राइम बुक्स, तो वो मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी मिली। बहुत अच्छी कलेक्शन है। स्पेसिफिकली फ्रीडा मैकफेडन की मिलेगी आपको, डैन ब्राउन की मिलेगी, देन हिंदी की बहुत अच्छी बुक्स हैं, हिंदी साहित्य की भी बुक्स हैं, डोगरी की बुक्स हैं, बच्चों की बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, एंड मेरे को तो लगता है मैं 2-3 बार और आऊँगी बुक्स लेने के लिए यहाँ पर, क्योंकि एक बार मैं सारी में ले नहीं पाऊँगी, मुझे लग रहा है। तो इट इज़ अ वेरी गुड कलेक्शन। सोशल मीडिया का आज प्रभाव पूरे समाज पर नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये एग्जीबिशन देखकर और जो रेस्पॉन्स यहाँ नजर आ रहा है, जिस प्रकार लोग यहाँ आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के उस समुद्र से बाहर आकर वास्तविकता, रियलिटी को भी देखना है, इन बुक्स को पढ़ना जरूरी है? क्योंकि किंडल के माध्यम से आप बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हाथ में लेकर पढ़ सकते AI can never replace the joy of reading book in your own hand when you pick the book by your hands, and मतलब एक फेयर में आके टाइम बुक्स को देना, एंड देन बुक्स अपनी पसंद से लेना, उनको खोल के देखना, उनका ब्लर्ब पीछे पढ़ना, बुक्स के बारे में पढ़ना, वो कलेक्शन जो है, और जो आप किंडल में पढ़ेंगे वो अलग चीज़ है। आई डोंट एंजॉय किंडल, इनफैक्ट आई हैव नॉट इवन गॉट माई सेल्फ अ किंडल। मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बुक्स पढ़ना पसंद करती हूँ, बिकॉज उसका जो एक मज़ा है ना, और अगर आपकी कलेक्शन बनी रहती है, तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैं यही बोलूँगी सबको कि सबको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज की बुक्स नहीं मिलेंगी आपको, सारी वाइड वैरायटी मिलेगी। तो आई रियली एंजॉयड दिस फेयर। मैम, आपका नाम? आई एम प्रोफेसर सीमा जॉली। मैम, किस नजरिए से इस प्रयास को देखते हैं? क्योंकि अंडर वन रूफ इतनी बुक्स, वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि ये जम्मू में ये चीज़ें अब बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुई हैं, पहले तो ये नहीं थी। हमारे टाइम पे तो वी यूज्ड टू रीड द बुक्स ओनली, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड, children they are getting away from reading these books, but again when they are seeing all these things na, they are developing a interest in these things, and I think कि reading is the best habit. मुझे लगता है कि people who are addicted to reading, they will not be able to go to bed without reading the book. तो I think nobody can replace a book, जो भी कहो आप। और सबसे महत्वपूर्ण, डोगरी की सेक्शन भी यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड बुक्स। Yes. Dogri is becoming popular day by day, and it's getting a good place in our J&K culture also. So I think Dogri, Hindi. I have not seen Punjabi books here, but I think कि आने वाले टाइम में शायद पंजाबी बुक्स भी लिटरेचर यहाँ होगा, तो इट्स मार्वलस, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। शी वॉज आफ्टर माई लाइफ की मम्मा चलो आप चलो, मैंने कहा बेटा 1-2 दिन तो रुक जा, कुछ तो बुक्स आ लेने दे, बट वही है कि लास्ट टाइम ऑल्सो शी पेड लाइक कि बुक्स निकल ना जाएं, आई जस्ट वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, आई डोंट वांट टू लूज इट, कि बुक्स निकल जाएंगी। तो आई वाज लाइक कि स्टार्टिंग के डेज में भी जाएं एंड एंड के डेज में भी जाएं। एंड बुक्स एट द थ्रोअवे प्राइसेस। of course, very throwaway prices, everybody can afford it. It's very affordable, everybody can, मतलब ये एक ऐसा I think a hobby है which can never die, अगर आप इसके अंदर एक बार आ गए हो तो। It's the interest that builds. कला केंद्र में चल रही इस मेगा बुक एग्जीबिशन के जो ऑर्गेनाइजर करता दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मेहता बुक्स की अगर बात करें, जिनके सानिध्य से इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? विशाल कुमार सर। विशाल जी, इस एग्जीबिशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रयास रहे हैं और एक छत के नीचे इतनी किताबें एक साथ? जी सर, हमारी कंपनी मेहता बुक पटना से है, और लगभग हम लोगों ने कम से कम 50 से 60 बुक फेयर हर शहर में इस टाइप से ऑर्गेनाइज किया है, और ये जम्मू में हमारा पहला एग्जीबिशन है, जो कि बहुत ही अच्छी रिस्पांस के साथ चल रहा है हमारा यहाँ, और ये एग्जीबिशन 10 अगस्त तक रहेगा सर। सोशल मीडिया के ज़माने की अगर बात करें, जहाँ हर कोई मोबाइल में डूबता नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे किताबों की एक अलग दुनिया है और कितना ज़्यादा प्रभाव, लोगों का रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है? जी, इस डिजिटल युग में सर कहें तो बुक लवर तो खैर कम हो ही गए हैं,
बट फिर भी रीडर बहुत अच्छे हैं और बहुत लोग आ रहे हैं। वैरायटीज़ की अगर बात करें, किस तरह की किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं और प्राइस क्या रहेगा? हमारे यहाँ वैरायटीज़ की बात करें सर, लगभग मोर देन 5 लाख बुक्स कलेक्शन है और 20 जोनर्स में है लगभग, जैसे फिक्शन, नॉन फिक्शन, मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प, बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक्स, कलरिंग बुक्स, इस टाइप की बुक्स अवेलेबल है। डोगरी की किताबें भी हमने जी 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 बिल्कुल, डोगरी लैंग्वेज की भी किताबें हमारे पास है। और एक जो हट की चीज़ यहाँ पर नजर आई है, संविधान की वो प्रति यहाँ पर भी डिस्प्ले के लिए है, वो लोग जो चाहते हैं खरीद सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कुछ विशेष किताबें यहाँ पर जो हैं। जी, हमारे पास संविधान की जो विधानसभा से प्रकाशित होती है ओरिजिनल एडिशन, वो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे लोग देख भी रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं। जम्मू वालों के लिए और खासकर युवाओं के लिए क्या एक मैसेज रहेगा कि इस एग्जीबिशन में आएँ और कहीं ना कहीं किताबों की इस दुनिया में सराबोर करें अपने? जी जी बिल्कुल, जम्मू के लोगों को और यहाँ के जो छात्र हैं वो यहाँ आए, बुक की यहाँ पे इतनी कलेक्शन है कि आप देखते देखते खुश हो जाएंगे। मतलब इतनी कलेक्शन है कि आप खुद भी टाइम स्पेंड करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि किताबों के साथ जो आप फील महसूस करेंगे, पन्ना पलटेंगे, उसका एक अलग ही नज़रिया और महसूस फील होगा आपको।